असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आप पर धन्यवाद देते हैं। Yes, Master. पिता परमेश्वर, उपस्थित हर जन को, देखने वाले हर प्रत्येक व्यक्ति को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, और कहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपने कहा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और आपके इस प्रॉमिस के लिए, जब आपने कहा बोझ से दबे लोगों। पिता परमेश्वर, जब ये प्रॉब्लम्स, ये मुसीबतें पहाड़ के जैसी हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, आपने कहा है कि मैं रास्ता दिखाने वाला हूं। आपने वचन यशायाह में कहता है कि आप सब ऊंची दीवारों को तोड़ देते हैं और हमारे मार्ग को चौरस कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इतने लोग पिता परमेश्वर जो देख रहे, सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि पिता परमेश्वर, जहां उनको लगा कोई रास्ता नहीं है, पिता परमेश्वर आपने कहा कि मार्ग दिखाने वाला मैं हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रत्येक जन को, देखने वाले, सुनने वालों को आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में हो, आपका अभिषेक उतरे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आप बढ़े और हम घटे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर भला है। हम लोगों में से कितने लोगों को विश्वास है कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में और कार्य करने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का जिसने कहा है कि मत डर, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा ही है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और ये कह रहा है, मत डर। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, सत्य है और किसी भी दुधारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो आज आपसे मुझसे बातें कर रहा है कि हर वो मार्ग पे जहां पे आज हम फंस गए, दिखाई नहीं पड़ रहा रास्ता, आज वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक नया रास्ता लेके आया है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। अगर हम यशायाह की पत्री उसका 41 वचन, यशायाह 41 और उसका 10, यशायाह, Isaiah chapter 41 verse 10, it says, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का ये आश्वासन है किसके लिए? जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की संतान कहने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर अपनी संतान से कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ संग हूं। आज आप ये देखिए, जब हम छोटे थे और कहीं जाते थे, कई बार हमको भय लगता था, तो इस धरती में जो हमारा पिता है, वो हम लोगों से क्या कहता था? मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चले चलो, कुछ बात नहीं। लेकिन आप और हम आज भी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। आज उसका आश्वासन है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। क्योंकि जब भय आता है, तब हम क्या करते हैं? हम इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन उसने, परमेश्वर कहता है, मत डर। अगर हम भजन संहिता 51, अभी ये यहीं पे हम रखेंगे हाथ, लेकिन भजन संहिता 51 और उसका 15 वचन, भजन संहिता 50 और उसका 15 वचन, उसमें ऐसा कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और यहां पे क्या है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और जो अगला वर्ड है उसमें है, इधर उधर मत ताक। वो परमेश्वर का आश्वासन है आपके लिए और मेरे लिए, जो उसकी परमपिता परमेश्वर की संतान है। इसीलिए उसने कहा ना, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो परमेश्वर, वो पिता है, वो हमारा पिता है। आज वो हमको छुड़ाएगा। बुलाइए उसको, पुकारिए उसको। जब हम उस परमेश्वर को पुकारेंगे, उसने कहा है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर हमको छुड़ाएगा? विश्वास है तो ताली बजा के चले उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर आज मुझे छुड़ाने वाला है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यहोशू की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। यहोशू 1:9 परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। और जो अभी हम यशाया 41:10 में पढ़ रहे हैं, उसमें परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इसलिए वो कहते, हियाव बांध, हिम्मत रखिए, दृढ़ हो जा, भय ना खा, फियर नॉट। तेरा मन कच्चा ना हो, कम वॉट में भी, कैसी भी प्रॉब्लम आए, आप घबराइए मत। कई बार हम लोग अब क्या बचा है, अब हम क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ।
और रबा शेखर अंतर बाबा, यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है, और बिना उसके कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर का वचन, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, उस यहोवा की ओर भागिए। यहोवा हमारी दृढ़ चट्टान है, उसको पकड़े रहिए, पुकारिए पुकारिए, सुनेगा। जिस प्रकार यहोवा ने उस अंधे बर्तिमाई, मरकुस 10 में लिखा है ना कि 10 में ये अंधा बर्तिमाई था और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। और यहां पे हमने पढ़ा ना कि संकट के समय मुझे पुकार, और यशायाह 41 में 41 के 10 में पढ़ा है, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और यहां मरकुस में वो अंधा बर्तिमाई इधर उधर ताका नहीं, उसने सुना था कि यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए हैं, कितनी चंगाइयां करी हैं, कितना छुटकारा दिया है। वो जब उसने सुना, वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उसमें आगे उसका 48 वचन 48 वचन, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। आज मेरे प्रियो, आज हम लोगों के साथ भी कई बार यही होता है कि हमको अपने डांटने लगते हैं, कहते हैं क्या रखा है, चुप रहो। क्या कहते हैं, चुप रहो। लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज, यीशु आज आपके साथ है। और उस अंधे व्यक्ति के लिए वो चिल्लाने लगे, चुप रहे। और ये हमको रोकने वाले कौन हैं? ये कौन रोकता है हमको? जो हमारे अपने कहलाते हैं। अगर हम मीका की पत्री उसका 7 अध्याय और 5 वचन देखते हैं और 6 वचन देखते हैं, मित्र पर विश्वास मत कर, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपने अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य के शत्रु कौन है? उसके अपने घर के लोग, उसके संगी साथी, जो परमेश्वर को नहीं जानते। और बर्तिमाई क्या चिल्ला रहा था? वो अंधा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज हम लोगों में से कितने लोग हैं फंस गए प्रॉब्लम में, हम इधर उधर भागने लग रहे हैं। लेकिन अगर हमको रास्ता नहीं नजर आ रहा, लोग देख रहे हैं जो यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में, उसके अच्छे कार्यों के बारे में, उसके चंगाई के विषय में नहीं जानते हैं, वही लोग आज हमको रोकेंगे। जिस प्रकार यीशु के साथ चलने वाले लोगों ने उस अंधे बर्तिमाई को कहा, चुप रहे। तो मेरे प्रियो, आज मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि यहोवा के काम
आपकी प्रार्थना की तरफ लगे हैं, उसकी दृष्टि आप पे है। अगर हम भजन संहिता 34 और उसका 34 और उसका 15 वचन देखते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें। अंधा व्यक्ति चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? मरकुस 10 उसका 46 में लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, यानी कि ये जेरिको अकर्स्ड प्लेस, जहां पे वो कर्स्ड आदमी जो अंधा था बैठा और चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और भी हमने भजन संहिता 34 उसका 15 में क्या, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अपने आप को जांचिए, चिल्लाइए, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। विश्वास रखिए, उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे हैं। ये तो परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे कितने लोग आज आपको रोकने वाले हों, लेकिन अंधा बर्तिमाई चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। भजन संहिता 34 उसका 17, 34, साम्स 34:17, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। और जब हम मरकुस में आते हैं और 48 में यही देखते हैं, बर्तिमाई और तेजी से चिल्ला रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और मरकुस 10:49, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और हमने जो भजन संहिता 34 उसका 17 में हमने ये देखा कि धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। आज आप कितने भी लोग आपको रोकने वाले हैं, आप कितने भी रोके जा रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन कितना भी शोर शराबा है, आवाज जो आज आपके दिल से निकल रही है, यहोवा सुन रहा है और यहोवा रुका। इतनी भीड़ थी, इतना कोलाहल था, एक बड़ी भीड़, शोर था, लेकिन जो हमारे हृदय से निकली आवाज है, क्योंकि यहोवा, ओह जीसस जीसस जीसस, जल्दी से हम एक वचन निकालते हैं। उसका यिर्मयाह 17 उसका 10 वचन,
उसमें कहा, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। अंधा बारतीमई चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वचन ये बतलाता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। वो आवाज उसके हृदय से निकल रही थी, उसके डीप फ्रॉम हिज हार्ट द क्राई वाज कमिंग आउट। वो चिल्ला रहा था। मेरे प्रियो, चिल्लाइए, हाथ उठाइए, आंसू बहाइए, घुटनों पे आइए और चिल्लाइए, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अंधा बारतीमई चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहोवा सुनता है। और यहां हमने क्या देखा? यहोवा रुका। यहोवा रुका। आज आपकी पुकार यहोवा की ओर जा रही है। यहोवा रुका। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। मेरे प्रियो, आज का दिन आपके और मेरे छुटकारे का दिन है। चिल्लाइए आप। सिकनेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, या किसी भी अन्य प्रकार का कुछ भी है, चिल्लाइए। हर इन्फेक्शन है, चिल्लाइए, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु रुका और कहा, उसे बुलाओ। भजन संहिता हमने 34:17 में यही पढ़ा, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज यहोवा आपको छुड़ाने वाला है, क्योंकि उसने कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आज यीशु आपसे और मुझसे पूछता है, तू क्या चाहता है? जो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, बोलिए यहोशू को, बोलिए यहोवा को। वो रुका है, आपसे पूछ रहा है। 52 वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास करिए, आज हम जब यीशु को बुला रहे हैं, हाथ उठा के, घुटनों पे आके, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज यीशु रुक के आपसे मुझसे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है? चंगाई, छुटकारा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा, फैमिली में डिस्प्यूट है, यूनिटी, चिल्लाइए। परमेश्वर ने उसे कहा है, Where there is no way, I'll make a way for you. जहां कोई रास्ता नहीं, मैं वहां रास्ता निकालूंगा। वो यीशु मसीह आज आपसे मुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू जहां जाएगा, तेरा यहोवा तेरे संग होगा। हालेलुया। आज यहोवा आपके मेरे साथ है। चलिए हम उसको धन्यवाद करें कि आज उसने अपने वचनों के द्वारा आपसे मुझसे बातें करी और हमको छुड़ाया है, हमको हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। विश्वास रखिए। Faith is a substance of thing
hoped for, evidence of it not seen. अगर हम देखते हैं इब्रानियों 11 उसका 1 वचन है कि विश्वास आशा को ही वस्तुओं का निश्चय और अंध ही वस्तुओं का प्रमाण है। आपने जो प्रार्थनाएं करी, यीशु को पुकारा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, विश्वास है। अब आप उसको धन्यवाद देना चालू करिए, धन्यवाद दीजिए यीशु को, धन्यवाद दीजिए। और यीशु ने आपको जवाब दे दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और हमको ये बताया कि जब हम चिल्ला रहे हैं, जिस प्रकार वो अंधा व्यक्ति और तिमाई चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पिता परमेश्वर आपके कान धर्म की दुहाई की तरफ लगे और आप उसको सब प्रॉब्लम से छुड़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले को मैं पिता परमेश्वर आपके पास लेके आता हूं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी पुकार सुने, उनको जवाब दीजिए पिता परमेश्वर। वो जवाब खोजते हैं और आपने कहा है कि जवाब देने वाला मैं हूं, मार्ग दिखाने वाला मैं हूं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जन को हम आपको कमिट करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज जो हम लोगों ने प्रार्थनाएं करी, आपके वचन सुने, उसके अनुसार हम करने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं। प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आप अद्भुत तरीके से छुइए, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।